बसंतपुर गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम गगन था। मोहन बहुत ही धार्मिक था। वह भगवान के ऊपर आस्था रखने वाला था। वह हर दिन मंदिरों में जाया करता था। लेकिन गगन बहुत मेहनती था। वह सारा दिन कुछ न कुछ काम धंधा किया करता था। एक दिन मोहन और गगन दोनों दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी राजू चाचा उनके पास आते हैं। आओ चाचा। चाचा, इस साल तो फसल अच्छी हुई है, तो क्या बेटी की शादी कर दोगे इस साल? हाँ बेटा, फसल तो अच्छी आई है, लेकिन इतने पैसों में शादी नहीं हो पाएगी। मेरे पास 2 बीघा जमीन है, उसे ही बेच दूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं चाचा, क्यों ना हम तुम्हारी जमीन खरीद लें? खरीद लो बेटा। मोहन और गगन राजू चाचा से जमीन खरीद लेते हैं और अगले दिन से ही खेतों में काम करने जाते हैं। खेत में पहुंचकर मोहन कहता है, आज का काम तुम करो, मैं मंदिर जाकर अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। गेहूं बोने और पानी देने का काम तुम करो। मैं भगवान से आशीर्वाद लेकर आता हूँ। लगता है कि ये काम भी मुझे ही करना होगा। और फिर 20 दिन बाद वाह रे वाह मोहन, कितनी अच्छी फसल उगी है अपने खेत में। ये सब तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा है। उन्होंने ही तो आशीर्वाद दिया है, तभी तो फसल इतनी अच्छी आई है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और फिर 3 महीने बाद चलो मोहन, आज खेत में गेहूं काटने हैं। तुम चलो, मैं भगवान का दर्शन करके आता हूँ। गगन को अकेले ही मेहनत करनी पड़ती है और बाजार में ले जाकर अकेला ही सारा गेहूं बेच आता है और पैसे लेता है। गगन भाई, कितने पैसे मिले हैं? 20,000 रुपए मिले हैं, क्योंकि मैंने खेत में मेहनत ज्यादा किया है, इसलिए इन पैसों पर मेरा अधिकार तुमसे ज्यादा है। नहीं गगन भाई, इन पैसों पर मेरा हक ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैंने भी भगवान के मंदिर में बार बार चक्कर लगाया है, तब जाकर अच्छी फसल उगे और बाजार में अच्छी दाम में अनाज बिकियों है। दोनों दोस्तों में टकरार चलने लगी, पर गुत्थी नहीं सुलझ रही थी। आखिर में दोनों दोस्त अपनी समस्या लेकर गांव के सरपंच के पास जाते हैं। मोहन और गगन कैसे आना हुआ? क्या समस्या है? आप हमारे झगड़े को सुलझा दीजिए सरपंच साहब। कैसा झगड़ा है? क्या हुआ है? मैं बताता हूँ सरपंच साहब। सरपंच साहब, मैं दिन भर खेत में मेहनत करता हूँ, तभी तो हमारी फसल अच्छी आई है, तो अधिक फायदा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं सरपंच साहब, ये तो मेरे भगवान जी की कृपा से अच्छी फसल आई है, तो इसकी 2 गुना फायदा मुझे मिलनी चाहिए। सरपंच साहब दोनों की पूरी समस्या समझ जाते हैं। मन ही मन सोचने लगते हैं कि गगन ने ही मेहनत किया है और गगन को ही फायदा अधिक होनी चाहिए। तुम दोनों का फैसला मैं कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए ये गेहूं की 2 बोरियां ले जाओ, जिसमें कंकड़ मिला है। जो सफाई करके लाएगा, उसके हक में फैसला होगा। मोहन और गगन गेहूं की एक एक बोरी लेकर चले जाते हैं। गगन अपने घर आकर गेहूं में से कंकड़ साफ करने लगता है, जबकि मोहन गेहूं की बोरी लेकर मंदिर में जाता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, तूने मेरा सब काम कर दिया, एक छोटा सा काम और कर दो। मेरे प्रभु, मेरे अनाज की बोरी को सफाई कर देना। गगन ने तो गेहूं को अच्छी तरह से साफ कर दिया था। अगली सुबह होते ही दोनों दोस्त अपनी अपनी बोरियां लेकर सरपंच साहब के घर जाते हैं। वाह गगन, तुमने तो बहुत बढ़िया से गेहूं को साफ किया है। पर बेटे मोहन, तुमने तो गेहूं को साफ ही नहीं किया है। वैसा का वैसा ही है। बेटा मोहन, एक बात को हमेशा याद रखना, जब हम मेहनत करते हैं तो ही भगवान हमारा साथ देते हैं। बिना मेहनत के भगवान भी कभी साथ नहीं देता है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं अब तक भगवान के भरोसे ही बैठा था। मुझे पता नहीं था कि भगवान खुद मेरे भरोसे बैठे हैं कि मैं कब मेहनत करूं और वह मेरी मदद